Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is article. आज के हम इस टॉपिक में रिसर्च आर्टिकल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च आर्टिकल उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया था मैं, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उनको एक्सप्लोर करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ अपने सामने देखते हैं कि सबसे ऊपर उसमें लिखा है कि ओपन एक्सेस मीन्स दैट दिस आर्टिकल इज़ फॉर ओपन एक्सेस। यहाँ पर ये आर्टिकल जो है वो हर एक के लिए अवेलेबल है, क्योंकि बाज़ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें हम उसकी रकम जो है पे करके फिर हम वहाँ तक एक्सेस ले सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है। इसमें यहाँ पर हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखता है कि एन ओवरव्यू ऑफ स्मोकिंग प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान, दिस इज़ द टाइटल ऑफ द आर्टिकल। ये आर्टिकल का टाइटल है जो इसने यहाँ पर बयान किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसने स्मॉल फॉन्ट में लिखा है नौरीन शाह और कॉमा के साथ लिखा है साद सिद्दीकी। These two persons are the author of this article. ये दो लोग आथर हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ इन समरी बयान की गई है, समरी की हेडिंग के साथ जो इनकी फाइंडिंग्स थी, जो इनके रिजल्ट्स थे, वो यहाँ पर इन्होंने समराइज़ किया उनको और वो शुरू में इन्होंने बयान कर दिया। ये समरी की हेडिंग के साथ भी बयान किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ यूजुअली मोस्टली केसेस यहाँ पर जब हम रिसर्च आर्टिकल्स को ओपन करते हैं वहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट और समरी दोनों एक ही चीज़ हैं और वहाँ पर आथर अपनी पूरी रिसर्च को समराइज़ करता है इन ए वन पैराग्राफ और टू, एक या दो पैराग्राफ में उसको समराइज़ करके बयान कर देता है। ये ऐसा करना ज़रूरी है। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो चीज़ नज़र आती है वो है कीवर्ड्स। यहाँ इन्होंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। कीवर्ड्स कौन से हैं? स्मोकिंग, टोबैको, एडोलसेंट्स, पाकिस्तान, शीशा। दीज आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड से क्या मुराद है? कीवर्ड से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स इन कीवर्ड्स को गूगल पर सर्च करे तो ये टॉपिक, तो ये रिसर्च आर्टिकल वहाँ पर शो हो जाए। तो इस तरह कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च करते हैं तो आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अपने टॉपिक से कंसर्निंग, अपने टॉपिक से रेलेवेंट कीवर्ड्स आप प्रोवाइड करते हैं ताकि उन कीवर्ड्स को अगर कोई भी शख्स उनको सर्च करे तो गूगल के लिस्ट में आपका जो रिसर्च आर्टिकल है वो शो हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है DOI:HTTP और आगे इस तरह के नंबर लिखा हुआ है। तो ये वो नंबर होता है, इंटरनेशनल नंबर, जो कि किसी भी आर्टिकल या बुक को अलॉट किया जाता है। जब हम उसको देखते हैं तो उसको सर्च करते हैं तो वही रिसर्च आर्टिकल या वही बुक हमारे सामने ओपन होती है जिसका वो स्पेसिफिक नंबर होता है। तो क्यों हर रिसर्च आर्टिकल का, हर बुक का नंबर स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसका नंबर लिखा हुआ है। ये यूजुअली इस जगह नहीं हुआ करता। ये आमतौर पर या तो पेज के स्टार्ट में होता है ऊपर मार्जिन में, या फर्स्ट पेज भी हुआ करता है या लास्ट में हुआ करता है। यहाँ पर नहीं हुआ करता, लेकिन इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ। तो हर एक का अपना अपना एक अंदाज़ है और अपना अपना हर जर्नल का हमें डिफरेंट अंदाज नज़र आएंगे। अब आगे से लिखा है हाउ टू साइट दिस। अब ये चीज़ भी जो है अक्सर रिसर्च आर्टिकल में हमें नज़र नहीं आएगी। इन्होंने लिखी हुई यहाँ पर कि भाई अगर कोई शख्स इस रिसर्च को पढ़ के अपनी रिसर्च में उसका हवाला देना चाहता है तो किस तरीके से हवाला देगा, वो उन्होंने लिखा है। जैसे हमने पढ़ा था पहले, हमने APA स्टाइल को, उसी अंदाज में यहाँ पर दो ऑथर्स हैं। तो
हर आथर का लास्ट नेम और पहले वाले जितने भी नेम हैं उनके पहले पहले हर्फ कैपिटल में लिखेंगे। जैसे नौरीन शाह था, नौरीन शाह को उसने लिखा शाह, और शाह लिखने के बाद आगे उसने एन लगाया, एन लगाकर यहाँ हम फुल स्टॉप भी लगाएंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। तो ये हमें बताता है कि ये आथर का नाम है। और आगे सिद्दीकी, साद सिद्दीकी नाम था, सिद्दीकी लिखा, स्पेस देकर एस लिखा और एस के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। ये दूसरा आथर हो गया। अब हम आर्टिकल नेम लिखेंगे। आर्टिकल नेम क्या है जी? एन ओवरव्यू ऑफ स्मोकिंग इन पाकिस्तान। ये इन्होंने यहाँ पर इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये गलती की इन्होंने, टेढ़े हरूफ में लिखा हुआ है। टेढ़े हरूफ में आर्टिकल का नाम नहीं आया करता। टेढ़े हरूफ में जो है जर्नल का नाम आया करता है, और जर्नल का नाम क्या है वो आगे लिखा हुआ है, पाक जे मेडिसन, मेडिकल साइंस होगा ये शायद। तो ये उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि टेढ़े हरूफ में, इटैलिक्स हरूफ वाले फॉन्ट में लिखा जाता है। कब पब्लिश हुआ? 2015। और ये इसमें एक अंदाज़ है सारा का सारा जो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टाइल। और जो इसके पेज नंबर हैं वो है 467 to 470। खैर ये तो एक अलग चीज़ थी जो यहाँ पर आ गई। यूजुअली ये तमाम चीज़ें जो लिखी गई हैं यहाँ पर नहीं हुआ करती, इसमें दिखाई गई। हम मज़ीद भी डिफरेंट आर्टिकल देखेंगे, उन आर्टिकल्स में किस तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाता है, डाटा वहाँ पर पुट किया जाता है, वो हमें वहाँ पर नज़र आएगा। मज़ीद है कि आगे उसने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में जो भी आपकी रिसर्च है उसका तारुफ वहाँ पर बयान किया जाता है। और ये देखें, लकीर लगाकर उन्होंने एक लाइन लगाई है और आगे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये उन आथर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली ये देखें, ये स्टार्ट में नौरीन शाह और यहाँ पर 1 लिखा हुआ, साद सिद्दीकी 2 लिखा हुआ है। तो 1 और 2 को आगे हाशिया में एक्सप्लेन किया कि ये क्या है। डॉक्टर नौरीन शाह MBBS और MAMS ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये इंट्रोडक्शन है। तो ये इनका आथर्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि हाशिया के नीचे आया करता है। अगर कोई लिखना चाहे तो वहाँ पर आ जाता है। तो मज़ीद यहाँ पे हमें पाक जे मेडिकल साइंस जर्नल नेम नज़र आ रहा है, 2015 का है, वॉल्यूम 31 है, इशू नंबर 2 है, और ये उनकी वेबसाइट है। तो इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन, और आगे पेज नंबर लिखा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें हर आर्टिकल में लाजमी नज़र आएगी, कहीं ना कहीं उसमें मार्जिन के ऊपर वाले हाशिए में या नीचे वाले हाशिए में कहीं ना कहीं हम अपर लोअर साइड पे हमें नज़र आएंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर उन्होंने मेथडोलॉजी बयान की है, और जो भी उनकी मेथडोलॉजी थी वो इन्होंने डिस्कस की। फिर उसके बाद वो रिज़ल्ट्स की तरफ आए, और रिज़ल्ट्स इन्होंने शो किए हुए हैं यहाँ पर, और ये ग्राफ के साथ इन्होंने उनको एक्सप्लेन किया है। और ग्राफ यहाँ पर लिखा है, तो ग्राफ को उन्होंने नीचे फिगर 1 का नाम दिया है, और आगे उसको पूरा वजाहत की है कि क्या चीज़ है। नीचे फिर वही पेज नंबर आ गए हैं, और उनकी मुकम्मल डिटेल है रिसर्च आर्टिकल की। नेक्स्ट डिस्कशन है, और फिर आखिर में उन्होंने उसको कंक्लूड कर दिया है, कंक्लूजन बयान कर दिया अपनी बात का। और लास्ट में उसने रेफरेंसेस दिए हैं कि कहाँ कहाँ से वो डाटा लिया गया था, उसमें जो रेफरेंस इंक्लूड किए गए हैं, जो हवाले जात लिए गए हैं, वो कहाँ कहाँ से लिए हैं उन्होंने। तो वो सारे के सारे उन्होंने 7 रेफरेंसेस दिए हैं। तो इस तरीके से कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखा जाता है। ये बल्कि 7 नहीं है, ये आगे मज़ीद बढ़ रहे हैं, आगे भी हैं रेफरेंसेस, और ये सिलसिला चल रहा है। बस ये यहाँ तक है। 25 रेफरेंसेस इन्होंने यूज़ किए थे, और वो यहाँ पर इन्होंने उनको दर्ज कर दिया है। तो इस तरीके से कोई भी आर्टिकल जो है वो यूँ लिखा जाता है। हम मुख्तलिफ मज़ीद भी आर्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से वो लिखे जाते हैं आर्टिकल, उनका स्टाइल क्या है, अपने आने वाले लेक्चर्स में उनको देखेंगे।
होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।